जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को पता चल ही गया होगा। हम चाहते हैं कि पहले आप एक नज़र देख लीजिए सभी कंटेंट के ऊपर, सभी स्लाइड के ऊपर, ताकि आपको पता चल सके कि क्लास कैसी होने वाली है। देखेंगे तो यहाँ पर अदिश और सदिश राशियाँ हम लोग पढ़ेंगे। हमने बाकायदा इसका डिटेल नोट्स बना रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो कि भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जैसे कोई भी एमसीक्यू हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलने वाला है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यदि वहाँ पर सदिश और अदिश राशियों से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, सदिश और अदिश आपके सिलेबस में है, तब आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हो गए, चाहे वह किसी भी लेवल में आए हों। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गया, आरआरबी जेई का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा एसएससी में भी पूछे गए यहाँ क्वेश्चन शामिल हैं, बीपीएससी में, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी को हमने यहाँ पर शामिल कर रखा है। और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलने वाला है। तो चलिए अब डिटेल से क्लास शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले पेज पर। देखिए, पहले भी हमने आपको बता दिया, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप इस वीडियो को ले सकते हैं। यूपी रेडियो ऑपरेटर हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, चैनल पर यदि अभी तक आप बने हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। और जो बगल में घंटा दिख रहा है ना, उसको दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने दोस्त साथियों तक भी इसको शेयर कर देना है। और यदि आप यूपी में यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर उसमें एक मतलब सेक्शन दिया है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मेंटल एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक है, मेंटल एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी ख़त्म करके चैनल के प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा कंटेंट यहाँ पर भरा पड़ा है। उसके अलावा जीएस की बात करें तो जीएस वाला भी बहुत सारा सेक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके चैनल के प्लेलिस्ट में लगा दिया है। और साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर हुआ, तो इसको 4 पार्टों में हमने डिटेल से कराया हुआ है। और यहाँ पर जल वाला जो कि हेड रेडियो ऑपरेटर में आएगा, तो जल वाला ऐसा टॉपिक हमने कराया है, आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा कंटेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री हो गया, और आज देख ही रहे हैं, यह सब आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हिंदी की भी क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो आप इसको भी जा करके देख सकते हैं। सभी की सभी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर मिलती हैं। तो टेलीग्राम पर सर्च करके यही जुड़ जाना है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर। और यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया। ठीक है, उसके अलावा साइंस जीके का हो गया, लेखक रचना और प्रमुख पत्र पत्रिका, यह सब क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पर सिलेबस देखेंगे तो सदिश और अदिश राशि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। सदिश और अदिश, यानी कि अदिश और सदिश इस चैप्टर का नाम है। अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर। बार बार हम कहीं स्केलर कहेंगे, कहीं अदिश कहेंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सदिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेक्टर। तो वेक्टर को इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जाता है, बाकी कहीं कहीं पर आपको हिंदी में भी वेक्टर लिखा हुआ मिलेगा। तो अदिश मतलब स्केलर, सदिश मतलब वेक्टर। चलिए, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब चलते बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर पहला हमारा आता है अदिश राशियाँ, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ही होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई है, मान लीजिए यहाँ पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 2 न्यूटन यहाँ पर क्या है? यह है परिमाण। क्या है? परिमाण। तो यह क्या हो गया? परिमाण। अगर इसमें हम दिशा भी ऐड कर दें, मान लीजिए 2 न्यूटन बल हमारा लग रहा है पूरब की ओर, तो पूरब क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 न्यूटन क्या है? परिमाण है। 2 न्यूटन के अलावा आप कई न्यूटन लिख सकते हैं। तो परिमाण किसे कहते हैं? संख्यात्मक मान को। और दिशा, तो दिशा आप समझ ही गए हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब हम लोग अदिश राशियाँ पढ़ रहे हैं, तो अदिश राशियाँ में क्या होता है? केवल और केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है,
जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की बात आई है तो मान लीजिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताइए। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 किलोग्राम की वस्तु है। अब इसकी कोई दिशा है, कहीं आपने कहा है कि 2 किलोग्राम पश्चिम की ओर, या फिर 2 किलोग्राम पूरब की ओर, या फिर 2 किलोग्राम उत्तर की ओर। दुकानदार से कभी आपने कहा है कि हमको 2 किलोग्राम आटा दे दीजिए पूरब की ओर, तुरंत भगा देगा। ठीक है, तो 2 किलोग्राम क्या है, इसकी कोई भी दिशा नहीं है, तो क्या है, यह परिमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। यहाँ पर दूरी, दूरी की भी कोई दिशा नहीं होती है। दूरी किधर जाएंगे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी हो गया। उसके अलावा समय हो गया, चाल हो गया, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। यह चैप्टर जो है तीनों का तीनों क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। इसके अलावा आवेश हो गया, ठीक है, वैद्युत धारा हो गया, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, और दाब, आवृत्ति, यह सब क्या है, यह सब के सब अदिश राशि है। पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही पूछ देगा कि अदिश राशि यह कौन है, 4 ठो ऑप्शन दे देगा अदिश का, एक डाल देगा उसमें विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, सदिश है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस परीक्षा में बनेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी बनेंगे। तो हमने आगे लेकर के आया रखा है न्यूमेरिकल, उसको भी कराएंगे। तो आपने अदिश राशियाँ समझ लिया। अब क्या करा है, यह साधारण बीजगणित नियम, साधारण बीजगणित नियम का पालन, नियम के नियम नहीं होगा, साधारण बीजगणित नियम का पालन, यानी कि प्लस माइनस भाग गुणा का पालन करती है। जैसे इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई 2 न्यूटन की वस्तु है, यहाँ पर कोई 3 न्यूटन की वस्तु है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, इसको क्या करते हैं, अदिश राशियाँ को हम जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, 5 न्यूटन। ठीक है, तो यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। क्वेश्चंस ऐसे भी बनेगा कि क्या अदिश राशि साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है, बताइए, हाँ करती है कि नहीं करती है। इसके अलावा यहीं पे यदि सदिश आ जाएगी तो देखिए सदिश के बारे में सदिश में पढ़ेंगे। जैसे सदिश राशियाँ यहाँ पर आ गई, सदिश राशियाँ यानी कि सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, इसको क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बाल नहीं बल होगा, भार, वेग, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, यह सब क्या हैं, सदिश राशियां हैं, इसमें दिशा भी होती है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर 2 न्यूटन का बल इस दिशा से लग रहा हो और यहाँ पर 3 न्यूटन का बल, सीधे बन जा, और 3 न्यूटन का बल यहाँ पर नीचे से लग रहा हो। ठीक है, तो देखिए इसमें तो दिशा है, तो क्या अब इसको हम कह सकते हैं कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, क्या इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दिशाएं यहाँ पर आ गई, इधर से 2 लग रहा है, इधर से 3 लग रहा है, तो यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है। देखेंगे यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है, जिसमें दिशा रहेगा वह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करेगी। क्वेश्चन यहाँ से बना है पिछली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 न्यूटन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह नहीं होगा, इसके लिए अलग से इसका गुणा भाग सब अलग होता है। आपने इंटर में पढ़ा भी होगा वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि सदिशों का अलग ही यहाँ पर मैथमेटिक्स गुणन और यहाँ पर जोड़ घटाना होता है। तो यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विस्थापन जैसे उदाहरण है। अब विस्थापन मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से चली और ऐसी घूम घाम कर यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है,
अब यहाँ पर विस्थापन क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यह क्या हो गया, विस्थापन हो गया। बाकी यह वाला जो पथ यहाँ पर कोई व्यक्ति चला है यह क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, दूरी कैसी राशि है, यह है अदिश राशि। ठीक है, और यहाँ पर विस्थापन कैसी है, यह है सदिश राशि। ठीक है, दूरी विस्थापन में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, यह क्या है, विस्थापन है जो कि न्यूनतम दूरी है, और दूरी यहाँ पर सभी जो घूम करके रास्ता आया है यह है दूरी। तो इसके एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, जैसे वेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया। भार किसका मात्रक है बताइए, भार की एसआई इकाई क्या है, बहुत सही, आपने किलोग्राम सोच लिया ना, एकदम गलत है। भार की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। यह भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है आरआरबी एएलपी में। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो सदिश और अदिश समझ में आ गया। अब देखिए सदिशों का निरूपण, यानी कि सदिशों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो देखिए सदिशों को, कोई भी सदिश राशि है तो उसको तीर लगा के निरूपित किया जाता है। ठीक है, कोई राशि है इस पर तीर लगा देंगे तो क्या उसको सदिश राशि तीर के द्वारा निरूपण किया जाता है। और यहाँ पर यदि सदिशों का केवल परिमाण लिखना हो तो केवल ए से, या फिर जैसे यहाँ पर इसको सदिश बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर वेक्टर लगा है, वेक्टर से निरूपित करते हैं। अगर वेक्टर को माड में बना दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। या तो ए लिखें या तो वेक्टर में ए करके लिखें। तो देखिए कोई भी सदिश राशि एक तीर के द्वारा निरूपित की जाती है, और जो इसका बाड़ यानी कि जो तीर होता है, जो नोक होता है, इसका नोक दिशा को बताता है, और जो बाड़ की लंबाई होती है उस राशि का परिमाण दर्शाती है। आपको मैप देखना आता ही होगा, जैसे नीचे देखिए मैपिंग में हम कैसे मैप देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई है तो इस साइड अपने दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, इसी प्रकार से मैप देखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी सदिश है और यहाँ पर इस प्रकार से कोई सदिश है, तो यहाँ पर कोई वेक्टर ए सदिश है और वेक्टर बी सदिश है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर एलजेब्रा, जैसे हमने कहा ना सदिशों का अलग से एलजेब्रा होता है, तो वेक्टर एलजेब्रा इसमें क्या है, जोड़ का नियम। देखिए हो सकता है ये सब जो आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी है आपको डिटेल बढ़िया से समझ में ना आए, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से बढ़िया से समझ में आएगा, बस इसको आप देखते रहिए। जोड़ का नियम, दो या दो से अधिक वेक्टर सदिश, यानी वेक्टर किसे कहते हैं, सदिश को। दो या दो से अधिक सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब समान प्रकृति के हों। जैसे त्रिभुज विधि देखेंगे तो कोई वेक्टर यहाँ पर ए है और वेक्टर बी है, इसको कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। ठीक है, तो वेक्टर ए के नोक से वेक्टर बी का जो टेल, ठीक है, इसको हेड टेल किसको बोलते हैं, पूंछ को, और हेड सिर को बोलते हैं। तो वेक्टर ए का जो तीर है उससे वेक्टर बी का यहाँ पर जो पिछवाड़ा पीछे वाला साइड है इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ भी है वेक्टर और ए और बी को कैसे जोड़ते हैं। वेक्टर ए है, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और आर क्या है, परिणाम है इसका। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी, त्रिभुज विधि है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि पूछ दे सदिश जो है, सदिश का योग क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी है तो वेक्टर ए को भी इसके ऊपर ऐसे रख के जोड़ा जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, क्या सदिश जो है योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, करता है। यहाँ पर वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए भी लिखा जा सकता है। इसको बस आप याद करते हुए चलिएगा, बाकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो कोई वेक्टर इधर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, और यह परिणामी आर है, तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिलाएंगे तो परिणामी आर निकल जाएगा। बस इसका फार्मूला आपको याद रखना है, डिटेल इसके ऊपर डिटेल नहीं जाना है, डिटेल तो आपने इंटर में कराई होगा। तो इसका परिणामी का सूत्र होता है आर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यह करड़ी में होता है। इसका परिमाण यानी कि माड लगा देंगे तो भी परिणाम ही इसे कहा जाता है। या तो तीर लगाएं
तीर न लगाएं तब परिणामी कहा जाता है, या फिर माड भी लगा देंगे, तीर ऊपर लगा है तब भी इसका परिणामी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र प्राप्त हो जाता है। बाकी इसको याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग अभी नहीं लगाना, बस इसको याद रख लेना है। आर मैक्सिमम यानी कि परिणामी आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए प्लस बी, और आर यदि मिनिमम पूछे तो ए माइनस बी। इसका यूज कहाँ होगा पहले इसी को देख लीजिए, पहले नहीं अभी देख लेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, हमने क्वेश्चन लेकर के आया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया, इसको याद रखना है, आर मैक्सिमम ए प्लस बी होता है, आर मिनिमम ए माइनस बी होता है। अब बाकी एकांक सदिश के बारे में भी देख लेते हैं, एकांक सदिश क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यक्स अक्ष और वाई अक्ष सबको पता है, इसे जो अभी अभी हम खींचे इसे कहते हैं यक्स अक्ष, और यह है वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है। जेड अक्ष ऐसे यानी कि सीधे इसके सीधे होता है। मान लीजिए आप किसी कमरे में बैठे हों तो जो दो दीवारें अगल बगल से आई हुई हैं और एक जो छत वाला सेक्शन गया है कुछ उस प्रकार से, ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर सभी 90 डिग्री होती हैं। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर यदि पेन खड़ा करते हैं तो यह भी 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन इसको तो हम किसी प्रकार से खींच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी बस इसको जेड एक्स को हमको इस प्रकार से खींचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3D है, हम इस पर खींच नहीं सकते, कोई भी नहीं खींच सकता है। अगर यहाँ पर पेन रखेंगे तो 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो देखिए यह एक्स अक्ष हो गया, यह वाई अक्ष हो गया और यह जेड अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष को आई से व्यक्त करते हैं और वाई अक्ष को जे से और जेड अक्ष को के से व्यक्त किया जाता है। बस इसको याद रखिएगा, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश बराबर होता है, एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए यानी कि कोई भी सदिश बटे उसका परिणामी। समझे कि नहीं समझे? तो यह क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई सदिश वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए सदिश है जिसका परिणामी को हम लोग क्या लिखते हैं, केवल ए से लिखते हैं। तो कोई वेक्टर ए सदिश है जिसका परिणाम ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए अपान ए, ठीक है, वेक्टर ए अपान ए एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश बोले तो एक कैप को एकांक सदिश कहते हैं। तो देखिए कोई वेक्टर ए और उसके मतलब उसमें परिणामी से उसके भाग देंगे तो इसी को कहा जाता है एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश का फार्मूला क्या होता है, यही होता है, आपको याद करके रखना है, इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इसको आपको मार्क बना लेना है। जैसे कोई भी वेक्टर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका परिणाम निकालना रहेगा, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यह सब करड़ी में ही रहेगा। और वेक्टर ए का परिणामी यहाँ पर क्या आ जाएगा, करड़ी में 49 बराबर 7 आएगा। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर ए बटे यहाँ पर इसका परिणामी। अभी देखिए हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन अभी आगे चलेंगे तो आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आने वाला है। अब देखिए सदिशों का हमने बताया है कि इसका अलग एलजेब्रा होता है, तो सदिशों का हम लोग यहाँ पर गुणन पढ़ेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखिए सदिशों का गुणन, तो सदिशों का गुणन से प्राप्त राशि या तो सदिश होगी या अदिश होगी, ठीक है। और सदिशों का गुणन दो प्रकार का होता है, एक अदिश यानी कि डाट गुणन जिसको कहते हैं, एक होता है सदिश जिसको क्रॉस गुणन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सदिशों का अदिश गुणन पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सदिशों का अदिश गुणन या फिर बिंदु या फिर डाट गुणन कहते हैं। तो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु या डाट गुणनफल इसे कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि सदिशों का गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, ठीक है, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणन जिसको डाट गुणन कहते हैं, यह कैसी राशि होती है, तो यह अदिश राशि होती है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच की कोण के ज्या यानी कि कोसाइन के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, यहाँ पर बीच में थीटा कोण है, तो दो सदिशों का यहाँ पर अदिश गुणन क्या होगा, ए डाट बी, ठीक है। डाट क्या दिखाता है, अदिश, यानी कि
स्केलर गुणनफल को दिखाता है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता है, ए बी कास थीटा। बस आपको इसको याद करके रखना है, इस फार्मूले को। ए बी कास थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा। ठीक है, तो सदिशों का सदिश गुणनफल हमने पढ़ लिया। देखिए, और सदिश गुणन हमने पढ़ा, सदिशों का अदिश गुणन हमने पढ़ा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्केलर यानी कि अदिश गुणन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे थीटा बराबर 90 अंश, तो ए बी शून्य होगा। देखिए यहाँ पर, यहीं पर समझिए, जैसे सब वेक्टर यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर वेक्टर बी हो गया। अगर यहाँ पर थीटा क्या है, 90 अंश, यानी कि थीटा कुछ इस प्रकार से 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि कास में थीटा बराबर 90 बराबर क्या होता है, थीटा 90 का मान 0 होता है। अगर जब थीटा का मान 90 से कम हो तो ए बी क्या होगा, धनात्मक होगा, और थीटा का मान 90 से ज़्यादा हो तो ए बी ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, स्केलर यानी कि अदिश गुणन क्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि हमने यहाँ पर अदिश गुणन ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा पढ़ा है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए, यानी कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और यहाँ पर स्केलर गुणनफल वितरित होता है, यानी कि अगर ए डॉट बी प्लस सी इसमें गुणा करेंगे तो इस प्रकार से भी हो सकता है। दो वेक्टर यानी कि दो लंबवत वेक्टर का स्केलर गुणनफल क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए, हमने इसको पढ़ लिया और यहाँ पर एक क्वेश्चंस भी करते हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर यहाँ पर दे दिया है और वेक्टर बी बराबर इतना दे दिया है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए, इसी पर सूत्र है, इसी पर क्वेश्चन है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अब इसमें जब गुणा करते हैं तो आई वाला सेक्शन से आई वाला का गुणा होता है, और जे वाले से जे वाले का गुणा होता है, और के वाले से के का गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए से ए जब गुणा करेंगे तो 4 3 12 और बीच में लगता है माइनस, तो 4 3 12 यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बराबर, अब यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, परिमाण में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर 5 आ जाएगा। अब वेक्टर बी का यहाँ पर परिमाण निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। तो क्या फार्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा। तो ए बी का मान यहाँ पर क्या आ गया है, 0 आ गया है, और ए बी का मान 5 5 और कास थीटा लिखा जाएगा। कास थीटा बराबर 0/25 हो जाएगा, और 0 यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कास 90 बराबर 0 आ गया, तो थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा, कास 90, क्योंकि 0 किसका मान होता है, कास 90 का मान होता है, तो यह सही हो जाएगा। बाकी आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणन हमने पढ़ा। अब दो सदिशों का सदिश गुणन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अभी हमने अदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा। अब यहाँ पर दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण उन दोनों वेक्टरों यानी कि सदिशों के परिणामों मतलब परिमाणों तथा उनके बीच की कोण की ज्या यानी कि साइन के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इसकी दिशा दोनों तल के लंबवत होती है। जैसे क्रॉस को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी, तो क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर बनाते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पर एन कैप जो कि दिशा को बताता है। ठीक है, तो इससे भी कैसे न्यूमेरिकल आते हैं अभी हम दिखाएंगे। बाकी इस चीज़ को आपको सभी को नोट करना है और एक बार ध्यान से देखना है। देखिए, अगर सदिशों का केवल और केवल गुणनफल पूछे, यदि पूछ दे सदिशों का गुणनफल कैसी राशि होती है, तो देखिए सदिशों का गुणनफल या तो सदिश हो सकती है या फिर अदिश हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन सदिशों का अदिश गुणनफल पूछ लें तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि आएगी,
और सदिशों का हमेशा सदिश गुणनफल कैसी राशि आएगी? सदिश राशि आएगी। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, अगर सदिशों का केवल और केवल गुणनफल पूछे तो वह सदिश या अदिश कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन अगर केवल सदिशों यानी वेक्टर का अदिश यानी कि स्केलर गुणनफल पूछ ले, डॉट गुणनफल पूछ ले, तो क्या होगा? हमेशा अदिश राशि आएगी। और दो सदिशों यानी वेक्टर का सदिश यानी कि वेक्टर का वेक्टर सदिश का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि आती है। तो इसको आपको मार्क के रख लेना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, हमने सदिश गुणनफल, यहाँ पर अदिश गुणनफल पूछा, क्या होता है वहाँ पर? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कास थीटा होता है। यह कैसा गुणनफल है? यह है अदिश गुणनफल। अब हम लोग यहाँ पर सदिश पढ़ने जा रहे हैं। सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से सदिश को, दो सदिशों का सदिश गुणनफल यहाँ पर होता है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे वेक्टर ए कहीं दे दिया, वेक्टर बी दे दिया। अगर इसका अदिश गुणनफल पूछ दिया, ठीक है, तो अदिश गुणनफल में हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक इससे गुणा करते चल सकते हैं। आई से आई वाला करते हैं, जे से जे वाला, के से के वाला, ठीक है। यहाँ पर अदिश वाले की बात किया है। तो देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 3 गुणे 4, 4 गुणे 6 और 9 गुणे 8। वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या हो गया? 4 3 12, 6 चौक 24, 8 9 72। और यहाँ पर आंसर क्या आ गया? इसका अदिश गुणनफल 108। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं, आप लगाइए। वेक्टर ए बराबर, ठीक है, जैसे 4i हो गया, इसके अलावा प्लस 7j हमने दे दिया। अब यहाँ पर वेक्टर बी बराबर हो गया, मान लीजिए 2i हो गया, ठीक है, प्लस 3j हो गया। अब इसका सदिश गुणनफल, इसका अदिश यानी कि स्केलर गुणनफल क्या होगा? बताइए आप सभी लोग, एक बार अपने मन से वीडियो रोक करके सोच लीजिए। इसका अदिश गुणनफल क्या होगा? ये हम बस जांचने के लिए दिए हैं कि अदिश गुणनफल समझ में आया कि नहीं। तो देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 7 तरीके 21, कितना आ गया? 4 दूना 8, 7 तरीके 21, कितना हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इसको आपने समझ लिया। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आएगा सदिशों। देखिए, अभी यहाँ पर जब क्वेश्चन दोस्त आएगा ना बहुत सारा, तो क्वेश्चन आप एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस एक टॉपिक यहाँ पर और समझ लीजिए, इसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। देखिए, सदिशों का वियोजन यानी कि सदिशों का वियोजन। देखिए, यह y अक्ष हो गया, यह x अक्ष हो गया, बीच में कोई यहाँ पर बल लगता है, यहाँ पर थीटा कोण है। तो जो x वाले पार्ट पे यानी कि x वाले अक्ष पर, x वाले अक्ष को व्यक्त करना रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? इस पर कौन सा बल लग रहा है? एफ कास थीटा। और y वाले अक्ष पर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। x अक्ष पर एफ कास थीटा होता है, y अक्ष पर y साइन थीटा होता है। इस पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा, क्रॉस गुणनफल, इस पर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नीचे। जैसे यहाँ पर कोई वेक्टर दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है इसका सदिश गुणनफल या फिर परिमाण और दिशा ज्ञात करिए। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आई जे के लिख देंगे और ए का जो भी मान दिया है, जैसे यहाँ पर 3 4 2 दिया है, तो यहाँ पर 3 4 2 लिख देंगे। बी का जो मान दिया है 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका गुणनफल कैसे किया जाता है, बस एक बार आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, आई को हम लोग आई लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। अब इस दोनों का गुणा करेंगे, 4 चौका 16। अब इस दोनों का क्रॉस गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब इसको कोष्टक बंद कर देंगे। अब फिर यहाँ पर माइनस, हमेशा माइनस ही लिखा जाता है। यहाँ पर जे, ठीक है, जे लिखेंगे।
अब जे वाले सेक्शन को नीचे से ऊपर तक छोड़ देंगे और यह वाला छोड़ देंगे। अब 3 से 4 में गुणा करेंगे 12, ठीक है, माइनस 2 दूना 4, आई वाला हो गया। अब यहाँ पर जे वाला आई जे हो गया। अब के यहाँ पर प्लस के लिखेंगे, ठीक है। अब के वाले में क्या करेंगे कि के वाले पूरे सेक्शन को ढक लेंगे और इस प्रकार से इसको ढक लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, 9 माइनस 8, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा 10i माइनस 8j प्लस 1k, ठीक है। हमेशा यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस लिखते हैं, बाकी बीच में तो माइनस लगता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह क्वेश्चंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम इसी प्रकार दे रहे हैं सदिश गुणनफल से संबंधित। देखिए जैसे वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया। अब कह रहा है इसका सदिश गुणनफल करिए, तो आई जे के ऐसे ही लिख लेंगे। अब ए का पूरा उतार देंगे, ए के सेक्शन में जूम हो जा, ठीक है। आई के नीचे 3 है, 3 लिखेंगे, जे के नीचे 4 है, 4 लिखेंगे, के नीचे कुछ नहीं, यानी कि के वाला सेक्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बी वाला लिखेंगे, तो बी आई के सीध में 3 है, 3 लिखेंगे और माइनस सहित लिखते हैं, 4 के सेक्शन में -4 लिख देंगे, के वाला 0 है, 0 लिख देंगे। बस गुणा उसी प्रकार से करते हैं, आई लिखेंगे और इस वाले को ढकेंगे, इस वाले को ढकेंगे, 4 0 0 और यहाँ पर -4 0 0 यहाँ पर आ गया। फिर माइनस जे लिखेंगे, ठीक है, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, इस प्रकार से तिरिया गुणा करेंगे, 4 0 0 और यहाँ पर 0, इस प्रकार से 0 हो गया। अब फिर के वाला सेक्शन लिखने के लिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, तो देखेंगे कितना आएगा 4 3 -12 और यहाँ पर माइनस बीच में लगाएंगे, 4 3 12 -12, तो इस प्रकार से कितना हो गया -24 के। तो इसका परिणामी क्या आ गया -24 के कैप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको डिटेल में समझ में आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आर मैक्स वाला भी क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस आंसर आपको मिलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत देर हो चुका है। आप लोग को हो सकता है बहुत सारे टॉपिक ना समझ में आई हो, लेकिन यहाँ से आगे आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।